हेलो। तो जब ये मैंने सुना ना, जनक ने बोला सुनिए, तो मुझे तो एक तरह से हार्ट अटैक ही आ गया। मजाक कर रही हूँ, क्योंकि जनक मोस्टली सर जी ही बोलती है और डेफिनेटली उसके बाद वो बोलती सुनिए सर जी है ऐसा कुछ, मगर एकदम सुनिए तो ऐसा लगा बहुत ही वैसी वाली वाइफी वाली फीलिंग आई। वो बड़ी पतिव्रता टाइप जो है ना, वो पत्नी ऐसा फील आया। और मैंने बोला ये मतलब आई नो कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है और ऐसे डायलॉग्स एकदम से दे तो वेयर्ड भी लगता है। बट एनीवेज, जब ये कन्वर्सेशन हो रही थी वो टाइम पे जो झनक का डर था और जो झनक ने बात रखी वो अपनी जगह बहुत सही थी कि एक चीज़ को पूरा ख़त्म होने दो, एक पूरा चैप्टर ख़त्म करो और फिर नया चैप्टर शुरू करो। इतना ज़्यादा मतलब उसका जो डर है कि उन्होंने दिल से किया है, उन्होंने मतलब क्योंकि अर्शी जिस तरह से हर वक्त से करती आई है चीज़ें और हर वक्त से चलती आ रही हैं उसके साथ भी, झनक के साथ भी, तो वो भी चाहती है कि अगर एक रिश्ते में जाना है तो पूरी तरीके से जाए। क्योंकि लास्ट टाइम भी क्या हुआ था ना, एक अनिरुद्ध ने बोला उसको कैंसर है ये वो करके शादी करनी है, वो गई और वो पूरी तरह से पूरे मन से गई नहीं थी, रोती भी गई थी बहुत ज़्यादा, 4 दिन का ड्रामा करके गई थी। और तो उस टाइम पे भी वो एंट्री मार के शादी नहीं हुई थी और उन दोनों की शादी हुई, तो अब उसे तो डर ही रहेगा ना। और सही बात है, पीछे प्लानिंग तो हम देख ही रहे हैं कि वो लोग यही कर रहे हैं कि शादी वाले दिन जो है मना कर देना और डिवोर्स नहीं देना एंड ऑल, जो कि उनका मतलब वही इरादा है ना कि अनी और जनक को नहीं मिलाने का। तो वो स्टोरी है उनकी एक्चुअल। हर तरह से वो लाके इनकी शादी नहीं कराएंगे और उन दोनों को ही साथ करेंगे, अर्शी और अनी को। तो अगर डिवोर्स हो जाएगी तो फिर अर्शी अनी साथ कैसे होंगे, बेबी आया या जो भी उनकी प्लानिंग है। तो एनीवे, जनक का डर सही है कि वो जो डर रही है कि ऐसा कुछ हो ना जाए तो चैप्टर क्लोज करो पहले। लेकिन कभी कभी आप नेगेटिव भी सोचते हैं ना, तो फिर आपके साथ नेगेटिव ही होता है। तो आपको पॉजिटिव भी सोचना चाहिए, जो कि जनक के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ रहा ही हमेशा ऐसा है कि जब वो सही से किसी भी रिश्ते में जाने के लिए भी रेडी है तो वहाँ उसके साथ गलत ही हुआ है। या रिश्ते की बात नहीं, उसकी हर चीज़ के साथ यही हुआ है कि चाहे वो कंपटीशन हो किसी तरह से भी, तो उसका डर सही है। लेकिन कभी कभी आप अगर पॉजिटिव सोचें ना अपने चीज़ों को लेके और खुद के अंदर आप पॉजिटिव रहें, तो चीज़ें भी आपके अराउंड पॉजिटिव ही होती हैं। तो वो बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये कि अच्छा कन्वर्सेशन था और अनिरुद्ध का गुस्सा अपनी जगह सही है कि वो मुझ पे क्यों नहीं भरोसा कर रही है। वो तुम पे भरोसा कर रही है पर वो अर्शी पे भरोसा नहीं कर रही है, कि जो तुम बोल रहे हो अर्शी के लिए वो उस पर भरोसा नहीं कर रही है। और वो अपनी जगह सही है, क्योंकि वो कभी भी ऐसा उसके साथ अच्छा कर दे, ऐसी इंसान वो है नहीं कि किसी का अच्छा करके जाए। और तो जनक अपनी जगह सही है और उसने ये कतई नहीं बोला कि वो अनिरुद्ध को ट्रस्ट नहीं करती है। लेकिन जो हालात हैं, जिस तरह से चीज़ें हैं और जिस तरह से सब लोग खुश नहीं हैं, तो ऐसे में डर ही रहता है कि क्या होगा जब 4 लोग आपके अराउंड जो हैं वो भी ऐसे लोग जो फैमिली के मतलब बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं और वो ही आपकी शादी से खुश नहीं है या आपको स्टिल ब्लेम कर रहे हैं। और मतलब उसके सिट के साथ होना भी लोगों को नहीं लग रहा है कि वो वाकई में सिट के साथ है। मोस्टली सबको यही लग रहा है या तो वो गुस्से में ऐसा कर रही है या फिर ऐसी वाली कोई बात है नहीं। तो मगर ये कि जिस तरह से अनी ने समझा, अनी ने वो अपनी तरफ से क्लियर है, तो उसे लग रहा है कि मैंने तो उसे अपनी क्लैरिटी दे दी है, पर पीछे तुम्हारे लोग क्या कर रहे हो वो तुमको पता नहीं है। तो और वो कैसे भी जानेगा, वो तो अर्शी को जानता है, तो वो अर्शी तक का ही सोचेगा ना। उससे पीछे की जाके वो थोड़ी कोई सीआईडी है जो सारे टाइम यही सोचता रहे कि सारे लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए।
तो अपने हिसाब से जो बंदा उसके लिए उसकी लाइफ में था, जिससे उसका रिश्ता था, जिससे उसका रिश्ता ख़त्म हो रहा है, तो वो उसी के बारे में सोचेगा, उसी से बात करेगा। तो एनीवेज देखते क्या होता है। मैं तो कुछ ख़ास उम्मीद है नहीं इस शो से। मैं हमेशा और बार बार यही बोलती हूँ कि एज ए स्टोरी मुझे कोई ऐसा नहीं रहता है देखने का कि क्या हो रहा है, क्योंकि इतने टाइम से हमें पता ही है कि यही होना है, यही करते आए हैं ये लोग, घुमा घुमा के यही लाएं, तो कुछ नया नहीं आने वाला है। तो स्टोरी का कुछ है रहा नहीं है, रहा है सिर्फ कुशाल और हिबा का, और उनका उनके लिए ही देखती हूँ, तो उनके लिए ही जाके देखूँगी जब भी देखना होगा। पर एज ए स्टोरी कोई एक्साइटमेंट को वो नहीं है कि अरे ये होगा अरे वो होगा, क्योंकि सब भी जानते हैं कि कुछ खास अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये शो कुछ अच्छे के लिए है ही नहीं। ये मोस्टली नेगेटिविटी पे ही है, ज़्यादा पॉजिटिविटी का ऐसा कुछ रोल नहीं है यहाँ, ऐसा दिखता है। अभी देखने वाली ऐसे भी देख सकते हैं और कॉइन की दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि अच्छे लोग तो अच्छे ही रहेंगे, ऐसा भी सोचते हैं हम कि भाई वो क्यों बुरे होंगे, वो क्यों बुरा करेंगे, वो क्यों गलत करेंगे, और वही हो रहा है, वो तो नहीं करेंगे, वो तो अच्छे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी ही बुरों की जीत हो जाए, चाहे बुरे कितने ही खुले घूमते रहें, उनके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया ही बुरों की है, ऐसा ही लोग सोचते हैं। पर हम लोग ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि हम अच्छे ही लोगों के साथ रहते हैं, हम अपनी पॉजिटिविटी के साथ जीते हैं, तो हमारे साथ एक पल को बुरा हो भी जाए लेकिन हमारे साथ ही अच्छा होता है। हमारा बिलीव ये, इट डिपेंड्स ऑन योर बिलीव एनीवेज। सो अगर आपका बिलीव है कि जीत नेगेटिव लोगों की होती है तो नेगेटिव की ही होगी, जीत अच्छों की होती है तो अच्छों की होगी। एंड में तो अच्छा ही होना है और होता दुनिया का यही दस्तूर है। लेकिन ये कि ऊपर वाला तो, ये तो ड्रामों के लिए यहाँ पे ये लोग कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कर देते हैं वहाँ पे, वरना नॉर्मल लाइफ में इतना भी नहीं होता है। तो एनीवेज मुझे ऐसा लगा, पहले तो मुझे वो सुन के बड़ा क्यूट भी लगा था एंड आई वाज लाइक अरे वाह, ये तो बिल्कुल पतिव्रता टाइप जनक को डायलॉग दिया है एकदम। अभी शादी नहीं हुई, वैसे तो बोल रही शादी नहीं हुई तो वो बातें ना करे, पर खुद ही ऐसी वाइब दे रही है, टिफ़िन विफ़िन ये वो, तो पत्नी वाले पूरा रोल ही निभा रही है। तो एनीवेज मुझे ऐसा थोड़ा सा लगा, तो मैंने बोला चलो यार बोल ही देती हूँ ऐसे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।